नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। मैं मंजू दुबे आपको आज पढ़ाने वाली हूँ सीटेट के लिए हिंदी सब्जेक्ट का पेडागोजी, जो वेरी इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। क्या है? भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, छात्र व्याकरण के माध्यम से करना सीखते हैं। क्या करना सीखते हैं? ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग। चौथा, ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की शिक्षिका ने होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य होगा? ऑप्शन 1, बच्चों को व्याकरणिक नियमों से अवगत कराना। ऑप्शन 2, बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना। ऑप्शन 3, बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना। ऑप्शन 4, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, शुद्ध प्रयोग। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निगमन विधि है। निगमन विधि क्या है? नियम बताकर उदाहरण देना। ऑप्शन 2, उदाहरण देकर नियम समझाना। ऑप्शन 3, भाषा का अनुकरण करने की विधि। ऑप्शन 4, बिना उदाहरण दिए भाषा सिखाना। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, नियम बताकर उदाहरण देना। नियम से उदाहरण की ओर चलता है निगमन। क्वेश्चन 4, 5वीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ाती है। वह व्याकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है? आगमन विधि। ऑप्शन 2, भाषा संसर्ग विधि। ऑप्शन 3, समवाय विधि। ऑप्शन 4, सहसंबंध विधि। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 2, भाषा संसर्ग विधि। क्या कर रही हो? भाषा संसर्ग विधि। क्वेश्चन नंबर 5, आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में कौन सा शिक्षण सूत्र कार्य करता है? ऑप्शन 1, मूर्त से अमूर्त की ओर, कठिन से सरल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, 1 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, 1 और 3 दोनों। मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता। नहीं पूछ रहा है, मतलब नेगेटिव वर्ड पूछ रहा है। देखते हैं। ऑप्शन 1, छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके। ऑप्शन 2, छात्र शुद्ध एवं अशुद्ध भाषा में अंतर कर सके। ऑप्शन 3, छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके। यही तो गलत हो गया, केवल आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग हो गया। क्या? 3। क्वेश्चन नंबर 7, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना क्या है? ऑप्शन 1, व्याकरण का प्रमुख हिस्सा। ऑप्शन 2, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। ऑप्शन 3, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। ऑप्शन 4, केवल गद्य पाठों के, गलत हो गया, के
अभ्यासों का हिस्सा। तो केवल वाले आंसर हमारे कभी नहीं सही होंगे जब तक निगेटिव वर्ड न पूछा हो या नहीं वाले आंसर न पूछा हो। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? नियम का उल्लंघन। ऑप्शन 2 संदर्भ की समझ न होना। ऑप्शन 3 नियम कंठस्थ न होना। ऑप्शन 4 नियमों का अति सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नियमों का अति सामान्यीकरण यहाँ पर हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन 2 भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। ऑप्शन 3 बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन 4 व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। और क्वेश्चन नंबर 10 व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग नहीं किया जा सकता? नहीं पूछा है, ध्यान रखना। ऑप्शन 1 व्याकरण की पाठचर्या छात्रों के स्तरानुकूल बनाना। ऑप्शन 2 व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से देना। ऑप्शन 3 छात्रों को नियम व परिभाषाएं रखने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 3 रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 11 स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन 1 शिक्षकों को व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान न होना। ऑप्शन 2 अन्य विषयों के शिक्षण में किसी भाषा के व्याकरण का कोई योगदान नहीं होता। ऑप्शन 3 व्याकरण को सीखने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है। ऑप्शन 4 व्याकरण सीखने में छात्रों की कोई रुचि नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। प्रणाली का सहारा लेना चाहिए, पुस्तक प्रणाली का। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन 1 व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। ऑप्शन 2 नियमों का अति सामान्यीकरण। ऑप्शन 3 भाषा प्रयोग में असावधानी। ऑप्शन 4 भाषा की समझ न होना। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नियमों का अति सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 13 व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? ऑप्शन 1 व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक विवेचना पर। ऑप्शन 2 व्याकरणिक कोटियों की पहचान पर। ऑप्शन 3 व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। ऑप्शन 4 व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने पर। तो ये तो गलत हो गया। चौथा क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 3 राइट है।
क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक कक्षाओं में खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण किस प्रकार बेहतर रहता है? ऑप्शन 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा। ऑप्शन 2, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर। ऑप्शन 3, उच्च स्तरीय खेल प्रतियोगिता द्वारा। ऑप्शन 4, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करवा कर। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। कौन सा? 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा। आज का ये हम क्वेश्चन देखेंगे विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन अर्थात PYQ। क्वेश्चन नंबर 15, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। ऑप्शन 2, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। ऑप्शन 3, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जरूरी है। ऑप्शन 4, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा के व्याकरण की समझ को क्वेश्चन नंबर ये 2012 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1, केवल लघुतर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन 2, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन 3, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन 4, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा शिक्षण में भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। ऑप्शन 2, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। ऑप्शन 3, खेल में आनंद आता है। ऑप्शन 4, खेल में शारीरिक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। कौन सा? 2, खेल भाषा को विस्तार देता है, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 19, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, पहले नियम बताना। ऑप्शन 2, पहले नियम का विश्लेषण करना। ऑप्शन 3, पहले मनोरंजन गतिविधियाँ करना। ऑप्शन 4, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि, तो सबसे पहले उदाहरण आएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः 16 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन 1, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। ऑप्शन 2, आकलन का काम करता है। ऑप्शन 3, रोचकता और जोश लाता है। ऑप्शन 4, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर ऐसे ऑप्शन है उसे काट देना चाहिए और गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। यहाँ पर सही पूछ रहा है। लिपि से परिचय, बाराखड़ी से परिचय,
वर्णमाला की क्रमता से परिचय, क्रमबद्धता का ज्ञान, लास्ट 4 संयुक्त अक्षर की पहचान। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। लिपि से परिचित, अगर हम नहीं हैं तो हम भाषा नहीं सीख सकते, के अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। अगर हमें लिपि नहीं आती तो हम भाषा को कैसे पढ़ पाएंगे। लिपि हमें पहले से पहचानना ज़रूरी है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।